हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग युगपत समीकरण के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। युगपत समीकरण में दो समीकरणें दी हुई रहती हैं जिनको हल करके हम दो अज्ञात राशियों की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आज हम दो विधियों द्वारा अज्ञात राशियों का मान निकालना सीखेंगे, जिनमें से एक विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है तथा दूसरी विधि का नाम विलोपन विधि है। तो सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं जिसको पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उसके बाद उसी सवाल को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जिससे कि इन विधियों के बीच क्या अंतर है उसे अच्छे से हम समझ पाएँ। तो इसी सवाल को हम पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये जो समीकरण दी हुई है x + 2y = 7, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी समीकरण दी हुई है 2x + y = 5, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 से, ठीक है, किसी एक अननोन की, मतलब जो अज्ञात राशि है, उसकी वैल्यू निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देते हैं और उस समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इस समीकरण से y का मान हम निकाल लेंगे, और जब y का मान निकल आएगा तो उस y का मान इस समीकरण में रख कर हम x का मान आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए, समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकाल कर समीकरण 2 में रखते हैं। तो हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में क्या है, x + 2y = 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो +2y है इसको हम पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर करने पर क्या होगा, बराबर के दूसरी तरफ भेजना होगा, ठीक है। मतलब बाएं से दाएं की तरफ भेजना होगा। तो बाएं से दाएं की तरफ भेजने पर जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है, ठीक है। प्लस जो होता है वो माइनस में बदल जाता है। तो ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 7 - 2y। तो ये x का मान हो गया, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हम आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है और यहाँ पर x है, तो x की जगह पर x का मान रखेंगे। x का मान क्या है, 7 - 2y। तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, 2 ये लिखा है, 2 लिख देंगे। x की जगह पर 7 - 2y रखना है, तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे 7 - 2y, ठीक है। x की जगह पर मैंने x का मान ये रख दिया, ठीक है। और फिर है +y, तो +y लिख लेते हैं, बराबर लिखा है 5, तो 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 बाहर है इसको हम अंदर 7 से गुणा करेंगे, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 हो गया। अब ये माइनस का 2y है, ठीक है, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 जो है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है गुणा करने पर, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, और ये y प्लस का, ये y लिख लिया, और ये बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पर 4y माइनस का है और प्लस y है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 4y है और यहाँ पर एक प्लस का y है, ठीक है। तो अब इस माइनस के 4y से प्लस का y घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा माइनस का 3y, तो 14 - 3y। अब ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का या प्लस का 1 है, वो ये 1y है और ये 4y है, ठीक है ना। तो -3y बचेगा, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है, तो माइनस का ये चिन्ह आया, ठीक है, बराबर 5। अब यहाँ पर 3y माइनस का है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 14 बराबर
5 + 3y। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। माइनस का जब होता है चिन्ह और उसको पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया। अब अगले स्टेप में आएगा, ये जो 5 है, इस 5 को हम बराबर के इस पार लाएंगे। तो जब बराबर के इस पार आता है, अब ये 5 जो है प्लस का है, ठीक है। अब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 14 - 5 बराबर 3y। अब इस 14 में से 5 घटा देते हैं, तो 14 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9, ठीक है। 9 बचा और ये बराबर 3y। तो यहाँ पर 3y की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है, 3y की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है 9। अब 9, अभी मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये जो 3 जो है y का गुणांक, जो y का गुणांक यहाँ पर 3 है, इस 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है, तो गुणे में है। अब ये पक्षांतर होगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो ये गुणे से जब पक्षांतर होता है तो भाग में पहुँच जाता है, तो 9 के भाग में जाएगा तो y बराबर आएगा 9/3, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है कि 9 को 3 से भाग दिया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि 9 को 3 से भाग दिया जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो y का मान मुझे प्राप्त हुआ 3, ठीक है। अब ये y का मान मुझे मिल चुका है। अब इस y के मान को जो मैंने समीकरण मानी थी एक, उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह समीकरण दी हुई है, ये समीकरण नंबर 1 थी, ठीक है। ये समीकरण 1 है। अब इसमें y की जगह पर y बराबर 3 रख देंगे। जो मैंने y का मान अभी निकाला है जस्ट, वही मान यहाँ पर रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। तो समीकरण 1 क्या थी? x + 2y बराबर 7। ये यहाँ पर लिखी हुई है समीकरण 1, x + 2y बराबर 7। तो यहाँ पर y की जगह पर 3 रखना है, तो x + 2 और y की जगह पर 3, ये गुणे में होगा, ठीक है ना। 2 जो है y के गुणे में है। अब यहाँ पर मैंने गुणा का चिन्ह लगाकर 3 लिख दिया, बराबर 7 है। x 2 तियाँ 6 प्लस का 6 ये प्राप्त हुआ, बराबर 7, ठीक है। अब इसको जब हम हल करते हैं तो हमें इसको हल करने के लिए +6 को पक्षांतर करना पड़ेगा। अब प्लस की संख्या अगर कोई पक्षांतर होती तो माइनस की संख्या हो जाती। तो x बराबर 7 - 6। तो अब 7 में से 6 घटाने पर 1 प्राप्त होगा, जो कि x का मान हो गया, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इस सवाल को एक बार क्लियर देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रतिस्थापन विधि से लगाया गया है। अभी हम लोग इसको विलोपन विधि से लगाने वाले हैं। तो चलिए विलोपन विधि से इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x + 2y बराबर 7। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। और लिखा हुआ है 2x + y बराबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इस विधि में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर किसी एक चर का गुणांक हम बराबर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, ठीक है। यहाँ पर y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है। तो इन समीकरणों में किसी एक समीकरण को किसी अंक से गुणा करके उनके गुणांक जो है बराबर कर लेते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का गुणांक जो है बराबर करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो अगर हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो इनके जो गुणांक होंगे x के, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 से गुणा करके 2x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा और ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमें केवल एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से
गुणा करने पर, तो गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मैंने लिखी x प्लस 2y बराबर 7। अब इस समीकरण को दाएं और बाएं दोनों तरफ 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करते हैं, ये इधर 2 से करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम 2 को x से करते हैं तो हो जाएगा ये 2x प्लस प्लस लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 7 को 2 से करने पर 7 दूनी 14। अब यह समीकरण नंबर हो गई 3, ठीक है। अब समीकरण 3 मुझे प्राप्त हुई है, तो अब समीकरण 3 से हम समीकरण 2 को घटा देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो घटाने पर ही ये विधि कहलाएगी विलोपन विधि, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, घटाने पर जो 2x है यहाँ पर और 2x वहाँ पर है, तो एक प्लस का है और दूसरा घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएंगी, तो 2x से 2x कट जाएगा, बचेगा केवल y, जो कि एक चर बचा। तो एक चर से हम एक इक्वेशन से वैल्यू इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसको घटाने का तरीका समझ लीजिए अच्छे से। जब समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाई जाएगी तो समीकरण 3 का बायां वाला हिस्सा ये है और दाहिना वाला हिस्सा ये है। समीकरण 2 में बराबर से पहले वाला बायां हिस्सा है और बराबर के बाद वाला दाहिना हिस्सा है, तो बाएं हिस्से के साथ बायां हिस्सा घटाया जाता है और दाहिने हिस्से के साथ दाहिना हिस्सा घटाया जाता है, ठीक है। तो इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू घटाई जाएगी, तो हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखना है क्योंकि घटा रहे हैं, तो 2x प्लस 4y से घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, ये वाली वैल्यू, इसका बायां हिस्सा समीकरण 2 का 2x प्लस y, ठीक है। अब अंक से अंक घटा देंगे, मतलब दाहिने से दाहिना हिस्सा घटाएंगे, तो 14 में से हम 5 घटाएंगे, 14 में से हमें 5 घटाना है, ठीक है। तो अब इसको जब घटाते हैं तो क्या आता है, अभी ब्रैकेट हटाने की बारी है, तो ब्रैकेट हटाएंगे पहले, तो ये लिखा मैंने 2x प्लस 4y। अब ये 2x है जो है प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर अभी है तो ये प्लस का है, लेकिन जब बाहर के माइनस से गुणा होगा, तो माइनस का जब भी प्लस से गुणा होता है तो वो माइनस की संख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2x, फिर माइनस का इस प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस का y। 14 में से जब हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। अब ये ये 2x जो है माइनस का है और ये 2x जो है प्लस का है, तो 2x से 2x घटाएंगे, 0 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे 5 से 5 घटाते हैं तो 0 बचता है, वैसे ही 2x से 2x घटाएंगे तो ये भी आपस में 0 ही देंगे, ठीक है। तो इनको हम काट देते हैं, तो इनको मैंने काट दिया। अब 4y से, ये प्लस का है और ये y जो है माइनस का है, तो 4y से एक y घटाना है, तो 3y बचेगा, तो 3y और ये बराबर 9, क्योंकि 3 यहाँ पर y के गुणे में है और जब इसको हम पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या मुझे मिलेगा, y बराबर 9/3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, तो y बराबर निकल के आएगा y बराबर 3, तो y की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। अब ये y का मान ये 3 निकल के आया है, ठीक है। तो अब इस y का मान जो है किसी एक समीकरण में रख कर, 3 समीकरणें मैंने बनाई हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान जब रखेंगे तो मैंने ये समीकरण लिखी हुई है, इस समीकरण को हम पहले लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 7, तो y की जगह पर y का मान जो आया है वो रख देंगे, तो x प्लस 2 इंटू 3, ये 3 रखा जाएगा, y का मान y की जगह पर बराबर 7, तो x बराबर x प्लस 2 3 6 बराबर 7। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस 6 को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर 7 माइनस 6,
तो अब यहाँ पर 7 से 6 घटाने की बारी है, तो 7 से 6 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई, यहाँ पर भी y की वैल्यू निकल आई। तो जैसा कि आपने प्रतिस्थापन विधि में देखा था कि x की वैल्यू 1 आ रही थी और y की वैल्यू 3 आ रही थी, वैसे ही इस विलोपन विधि में भी x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 3 आई है, बस लगाने का तरीका अलग हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों विधियां अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये वाला जो सवाल मैंने दूसरा लिखा है इसको आप लोगों को लगाना है। x + y बराबर 18 है, ठीक है, x - y बराबर 6, तो 2 समीकरण हैं इसमें भी। अब इससे x और y का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।